संसदीय समितियां मिनी संसद से कम नहीं होती। उस मिनी संसद में माननीय अगर भाषा की मर्यादा भूल जाएं, भाषी मर्यादा तो छोड़िए, बोतल फेंक कर मारने जैसी घटिया हरकतें करने लगे तो इससे बड़ा भला देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। लेकिन ये सब हुआ वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की मुंबई में हुई बैठक के दौरान। एक माननीय जो सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता के हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, एक और माननीय जो कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं, दोनों एक ही राज्य से सांसद हैं। बैठक के दौरान दोनों के बीच इतना गर्मागर्मी बढ़ गई कि शब्दों की मर्यादा खत्म हो गई। इतना ही नहीं, पूर्व जज पर भड़के वकील साहब ने कांच की पानी की बोतल को समिति के चेयरमैन की तरफ दे मारा। इस घटनाक्रम में खुद की उंगली को चोटिल कर लिया। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी को मंगलवार यानी 22 अक्टूबर को वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। यह घटना तब हुई जब बीजेपी सांसद और कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गांगुली के साथ तीखी बहस हुई। बहस इतना आगे बढ़ा कि टीएमसी सांसद ने कांच की पानी की बोतल तोड़कर अध्यक्ष की ओर फेंक दी। दरअसल समिति की बैठक के दौरान ओडिशा के 2 संगठन अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रेजेंटेशन की प्रासंगिकता को लेकर सवाल उठाया। जब बीजेपी सांसद गंगोपाल उपाध्याय बोल रहे थे, तभी कल्याण बनर्जी अपनी बारी का इंतजार किए बिना ही बोलने लगे। इस दौरान लोगों में गर्मागर्म बहस हो गई। बहस में भाषा का मर्यादा भी तार-तार हो गया। गर्मागर्मी के बीच बनर्जी ने कांच की बोतल टेबल पर तोड़ दी और उसे जगदम्बिका पाल की तरफ उछाल दिया। इस दौरान बनर्जी के अंगूठे और छोटी अंगुली में चोट लग गई, जिसके बाद बनर्जी को उपचार के लिए ले जाया गया। उपचार के बाद उन्हें एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आप नेता संजय सिंह के साथ बैठक कक्ष में वापस जाते देखा गया। इस तीखी बहस के बीच पश्चिम बंगाल के दोनों सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया। फिर क्या, इस कारनामे के लिए टीएमसी सांसद को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इस तीखी बहस और बवाल के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। सांसद जी के इस घटिया हरकत के बाद बीजेपी टीएमसी पर हमलावर हो गई। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कहा कि संविधान का अपमान करना यही इंडिया अलायंस की पहचान है। देखिए, आज जिस प्रकार से कल्याण बनर्जी जो कि एक सीरियल ऑफेंडर है, इससे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए वाइस प्रेसिडेंट का मखौल उड़ाया। इससे पहले उन्होंने पार्लियामेंट में जिस प्रकार से बर्ताव किया है, उससे पहले उन्होंने जिस प्रकार से आरजी कर मेडिकल कॉलेज प्रोटेस्टर्स के विषय में बयानबाजी की है, इससे पहले उन्होंने जिस प्रकार से अलग अलग समय पर सारी मर्यादाएं तोड़कर बातें रखी है, और आज संसदीय मर्यादाओं को तोड़ने का काम उन्होंने किया जब उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया। इस प्रकार की हिंसा के लिए उन्हें सस्पेंड भी किया गया है। पर सवाल ये बनता है कि इंडिया अलायंस के लोग, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस संविधान कहकर बात रखती है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि संवैधानिक पद पर बैठे सीजेआई के साथ किस प्रकार का व्यवहार रामगोपाल यादव जी ने किया। अब पार्लियामेंट्री कमेटी में किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, किस प्रकार का व्यवहार इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाकर इंडिया अलायंस ने किया। तो संविधान का अपमान करना यही इंडिया अलायंस की पहचान। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि मिनी संसद को जंग का अखाड़ा बनाने तक से माननीय में हिचक क्यों नहीं रहे हैं। माननीय तो कानून बनाने वाले हैं, फिर जुबानी गर्मागर्मी के बाद हमले की कोशिश करके कानून का ही मखौला क्यों उड़ा रहे हैं। संसद और सड़क का फर्क क्यों भूल गए हैं हमारे माननीय। जवाब शायद किसी के पास नहीं, लेकिन राजनीतिक मतभेद का इस तरह से सड़क के संग्राम में तब्दील होना बेहद अफसोसजनक है। इस कारनामे के लिए माननीय लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, जिससे कि सांसदों के अंदर डर का माहौल पैदा हो, जिससे इस प्रकार की घटना पर रोक लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।